दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2023 में अपने प्यारे भारत ने पहली बार डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में ऑल टाइम हाई पर गया था और पहली बार हमने डिफेंस वेपन्स में 1 लाख करोड़ के आंकड़े को छुआ था। तो ये जो ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन हुआ था, इसके वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा ग्रो किया था, क्योंकि आज से 10 साल पहले भारत ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हम डिफेंस वेपन्स लोगों को बेचेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे, चाहे कोई भी हथियार हो हम मंगाते थे। लेकिन 10 साल में सरकार की नीतियां ऐसी थी कि कायाकल्प हो गया। अब हम डिफेंस वेपन्स को दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में कि ऐसा कैसे हुआ। इसके अलावा हम इस चीज को भी समझेंगे, हाउ इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन जाएंगे, ये इतना आसानी से नहीं होगा। बट सवाल ये है कि प्रयास करने से क्या नहीं होगा। आपने मांझी द माउंटेन मूवी देखा होगा, उसने छेनी हथौड़ी से बड़े से पहाड़ को काट करके रोड बना दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि भारत लगातार प्रयास कर रहा है। जो चीज इम्पॉसिबल था उसे अब भारत पॉसिबल बना रहा है। अब हम चीजों को इंपोर्ट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया में कई देशों को ऑल ओवर वर्ल्ड अपने डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट करेगा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। देखिए गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी सोच जैसी होगी आप वैसा बन जाओगे। अगर किसी चीज में 1% भी पॉजिटिविटी है और उसे पकड़ के आप चलते हो तो आप पॉजिटिव बन जाओगे। पहले क्या होता था, 70 सालों में जो भी सरकारें आई थी वो भारत को एज ए इम्पोर्टर मानती थी। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, खुद को एक बड़ा एक्सपोर्टर मान के बैठी है कि हम एक बड़े एक्सपोर्टर हैं और एक बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या जा रहा है कि हम एक एक्सपोर्टर हैं, और जब तक भारत को खुद विश्वास नहीं होगा कि हम एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हैं तब तक भारत डेवलप नहीं करेगा। तो अब भारत सरकार क्या कर रही है, खुद को एक्सपोर्टर समझ रही है कि अब हम डिफेंस वेपन्स को एक्सपोर्ट करेंगे, डिफेंस वेपन्स का हब बनाएंगे भारत में। जैसे कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहती है। टारगेट जितना बड़ा होगा आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। अगर कोई स्टूडेंट 90% का टारगेट रखा है तो वो मुश्किल से 80% 85% तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो 100% का टारगेट रखा है वो 90 तक पहुंचेगा। जो 110% का टारगेट रखा है वो 100% पर जाएगा, क्योंकि जो आपका मेन टारगेट है उसको अगर आप छूने का प्रयास कीजिएगा तो एटलीस्ट उसके आसपास पहुंच जाइएगा। इसलिए सरकार बड़ा टारगेट रखी है कि डायरेक्ट हम हब बना देंगे, और भारत के कई सेक्टर में ऐसा ही हो रहा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क बनाना चाहती थी। तो सोलर एनर्जी पार्क बनाने में जो भी इक्विपमेंट लगेगा, जो भी सोलर पैनल वगैरह लगेगा, उसका इक्विपमेंट चाइना से आता था। अब चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में बनने जा रहा है, तो अब जरा सा आप सोच करके देखिए कि उसके लिए हमें कितना ज्यादा छोटे छोटे इक्विपमेंट को चाइना से मंगाना होगा, क्योंकि सोलर इक्विपमेंट के मामले में चाइना सबसे आगे है। हर एक इक्विपमेंट वही बनता है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने भारत में इक्विपमेंट का फैक्ट्री बैठा दिया कि सोलर पार्क को बनाने में जो भी इक्विपमेंट लगेगा उसको हम भारत में ही डेवलप करेंगे, दूसरे देशों से नहीं लाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो चीज हम मंगाने के बारे में सोच रहे थे उसे अब हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो ये थिंकिंग है, मैनेजमेंट है जो सरकार कर रही है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2023 को लैंडमार्क ईयर बता रही है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर पहली बार 2023 में ऑल टाइम हाई पर गया था। अगर इसको 2022 से कंपेयर किया जाए तो 2022 के कंपेयर में 3000 करोड़ मोर देन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल से 3000 करोड़ से ज्यादा का चीजों को हमने बनाया है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन था वो 95,000 करोड़ था, जो कि 2023 में 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। आंकड़े के अकॉर्डिंग 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में हमने 16,000 करोड़ का डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट किया था, यानी कि दूसरे देशों को बेचा था। अगर इसे हम इसके पहले साल से कंपेयर करें 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, तो ये 13,000 करोड़ था, जो कि 2022 में 16,000 करोड़ हुआ। लेकिन 2023 में ये 3,000 करोड़ हो गया। और इसे अगर 2016-17 से कंपेयर किया जाए तो उसके मुताबिक तो उस टाइम से लेकर के अब तक में 10 गुना से ज्यादा का डिफरेंस है। मतलब 7 से 8 सालों में 10x का रफ्तार पकड़ा है। सोचिए हम कितनी रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि भारत कुछ चीजों में पीछे रहा है। आजादी के बाद से जिस तरह से अदर कंट्री डेवलप कर गए, चाइना वगैरह, जापान वगैरह, भारत उस तरह से डेवलप नहीं कर पाया। इसका रीजन, अब इसके रीजन के बारे में क्या ही बताएं। जो वर्तमान सरकार है उसके काम ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इस स्पीड को 10x कर दिया। तो भले ही हम लेट से फील्ड में उतरे हैं, लेकिन रफ्तार इतनी तेज है कि सबको पीछे छोड़ देंगे। अभी भारत का जो सबसे मस्त जिस डिफेंस वेपन्स का डिमांड हो रहा है वो है LCA तेजस, जो कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। आज के टाइम में हम लोग दुनिया के 85 से ज्यादा देशों को डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज भारत के अंदर 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो डिफेंस का प्रोडक्शन करती है। अगर हम बात करें कि भारत सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें आता है डोर्नियर 228 155 mm एडवांस टाउन्ड आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल,
आकाश मिसाइल, रडार, सिमुलेटर्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, इसे दुनिया काफी ज्यादा पसंद कर रही है। इसके अलावा पिनाका रॉकेट एंड लॉन्चर, इसे भी दुनिया बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। तो 10 साल पहले भारत ने ये कल्पना नहीं किया था कि इतने सारे डिफेंस वेपन को भारत दूसरे देशों को बेचेगा। और ये हो क्यों पा रहा है? क्योंकि हमने इन वेपन्स को बनाया। अगर हम सिर्फ दुनिया से इंपोर्ट ही करते, खुद से बनाते नहीं, तो आज हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। एक्सपोर्ट करने के बारे में सपना देख ही नहीं पाते। जो खरीद के खा रहा है वो बेचने के बारे में कैसे सोचेगा? और बीते सरकारों ने सिर्फ यही किया है, खरीद करके खाया है। तो ये सब जो चीज हो रहा है, ये हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर के जा रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये सब सिर्फ एक ईमानदारी का पहचान है। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पैसे का सही से यूटिलाइज किया जा रहा है और भारत डेवलप कर रहा है। ये सब जो रिफॉर्म हुआ, इसके पीछे भारत सरकार की कई पॉलिसी, कई स्कीम का हाथ है। MSME, स्टार्टअप, सप्लाई चेन, इन सबको सरकार ने खुल करके सपोर्ट किया। भारत में जो भी कंपनी डिफेंस का प्रोडक्शन करती है, भारत सरकार लगातार उसको सपोर्ट कर रही है। पिछले 7 से 8 सालों में इन कंपनियों को जो लाइसेंस देने का काम होता है, क्योंकि सरकार जब तक लाइसेंस नहीं देगी तब तक वो कंपनी ग्रो नहीं करेंगे। और ये जो लाइसेंस देने का काम है, इस 7 से 8 सालों में 200% इंक्रीज हुआ है। सरकार खुल करके सपोर्ट कर रही है कि आप स्टार्टअप करो, पैसा लगाओ, बिजनेस करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आप ग्रो करोगे तो ओवरऑल भारत ग्रो करेगा। आपने देखा होगा भारत सरकार लगातार बिजनेसमैन को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर पैसा से पैसा बनेगा। सरकार को टैक्स देंगे और जो सरकार को टैक्स मिलेगा, उस टैक्स का यूज किया जाएगा देश को डेवलप करने में। अभी जो 2024 का बजट आया है, उसकी लिस्ट निकाल करके आप देखिए, अपने स्क्रीन पर देखिए आप। सबसे ज्यादा बजट किसे दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। डिफेंस मिनिस्टर के लिए 6.2 करोड़ लाख का बजट साइड किया गया है और बाकी सब जितना भी है उसके नीचे है, उसके आसपास भी नहीं है। सबसे ज्यादा बजट डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए निकाला गया है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भारत जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, दुनिया का कोई भी देश हम पर आंख उठा करके नहीं देखेगा। आप भले हथियार का इस्तेमाल ना करो, लेकिन आपके पास हथियार का होना जरूरी है। आपके हथियार देखकर ही दुश्मन डर जाएंगे। और इसके अलावा भारत तो हथियार का बिजनेस कर रहा है। अलग अलग देशों को हथियार हम बेच रहे हैं, जिससे हमें मुनाफा हो रहा है। पहले कोई भी सरकार इंडस्ट्री पर उतना वैल्यू नहीं देती थी कि हम सरकार है, तुमसे बात करेंगे। लेकिन अब सरकार उन इंडस्ट्री वालों के पास जा करके पूछ रही है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। मतलब उन्हें उत्साहित किया जा रहा है कि आप प्रोडक्शन कीजिए। आप प्रोडक्शन कीजिएगा तो आपके प्रोडक्शन को हम दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम ऐसा था कि जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में विपक्ष के लोगों का कहना था कि ये कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन आज हेल का पावर देखिए। आज के टाइम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास कई प्रोजेक्ट, कई ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। सरकार ने हेल के हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को, उसको कर्नाटका में इनॉग्रेट किया, क्योंकि एक इंडियन कंपनी थी और वर्तमान सरकार नहीं चाहती थी कि ये कंपनी बंद हो जाए। और अब ये कंपनी नंबर 1 हेलीकॉप्टर बना रही है। और स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि हर साल 30 हेलीकॉप्टर बनेंगे, जिसे धीरे धीरे बढ़ा करके 60-90 कर दिया जाएगा। तो ये अपने इंडियन हेलीकॉप्टर होंगे, इंडियन कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार भारत के हर एक कंपनी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको सपोर्ट कर रही है। जैसे कि अभी भारत मोबिलिटी हुआ था, उसमें भारत की कई कंपनियां शामिल हुई थी, जिन्होंने अपना प्रदर्शन किया और अपने कई प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने पेश किया। तो भारत सरकार ने जो मेड इन इंडिया का लहर चलाया, ये लहर इतना ज्यादा आगे बढ़ा कि अब भारत का एक बच्चा आम नागरिक भी किसी भी चीज को लेने से पहले ये देखता है कि ये मेड इन इंडिया है या नहीं है। नहीं तो आज से 10 साल पहले मेड इन इंडिया के बारे में कहाँ चर्चा होती थी? हम लोग को पता भी नहीं था कि मेड इन इंडिया क्या होता है। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज गाँव का बच्चा जानता है कि ये चाइनीज माल है, ये इंडिया का है। आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का डिफेंस सेक्टर इतना ग्रो कैसे किया, सरकार ने कैसे उसे सपोर्ट किया। अगर आप इसी रफ्तार को देखना चाहते हैं तो अपने वोट को सही आदमी को दें, सोच समझ करके दें। ऐसे जगह पर अपना वोट दें जिसका यूज हो। आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए आपका एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। एटलीस्ट कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।